जी से बात करनी है। अच्छा अच्छा, वेट वेट वेट, मैं अभी माँ को फोन देता हूँ। माँ। अरे क्या हुआ बेटा? माँ लो ना, सुमन का फोन है, वो आपसे कुछ बात करना चाह रही है। बताओ जरा, अभी घर में आई भी नहीं सुमन, और मुझे दिन में 3-4 बार फोन कर ही लेती है। हाँ बेटा बताओ क्या बात है? ओ आंटी जी, घर में कितने लोगों के लिए वो शगुन का लिफाफा बनाने होंगे, वो बता देते हैं तो मैं डायरी में नोट डाउन कर लेती। गोलू, ये क्या बोल रही है सुमन? क्या बेटा, तुम क्या शगुन के चक्कर में पड़ गई है? तू क्या सोचती है कि मेरा बेटा मेरे से नाराज हो जाए? अरे ये कोई अरेंज मैरिज थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें एक एक नियम ध्यान से करवाऊं। अरे कोई जरूरत नहीं है बहू शगुन के लिफाफे के लिए, बस बड़े को तुम पैर छू छू करके आशीर्वाद ले लेना। मेरे शादी के समय में तो सबके लिए 2100 शगुन के लिफाफे बनवाए गए थे, और वो भी 50 लोगों के लिए। और जब सुमन का आज बारी आई तो बड़े मजे से बोला जा रहा है कि कोई जरूरत नहीं है शगुन के लिफाफे के लिए, बस पैर छू लेना, बड़े से आशीर्वाद ले लेना। उस समय कहाँ गई थी ये सब चिकनी चिकनी बातें मेरे समय में? ठीक है बेटा, अपने शादी का तैयारी देखो और मैं इधर शादी का तैयारी देख रही हूँ। खूब एंजॉय करना बेटा। जी माँ जी। अरे बड़ी बहू, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रही है? शादी में इतने सारे काम है। अरे बहू काम देखो ना, एक तो टाइम बहुत कम है। जा रही हूँ। पता नहीं है बड़ी बहू को क्या हो जाता है, मिनट मिनट में गुस्सा हो जाती है। अरे बहू तू यहाँ खड़ा होकर के क्या कर रही है? माँ जी। अरे बहू माँ जी क्या कर रही है? घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं और तुम है कि देवर खा रहा है उसके सामने पता नहीं खड़ा होकर के क्या कर रही है। जा, तुम्हारी ननद आई हुई है, बुआ जी आई हुई है, मासी आई हुई है, सबका पूछ करके उसका फेवरेट नाश्ता तो बना दे बहू। अरे माँ, एक हलवाई रख लो ना, भाभी अकेले होकर इतने लोगों को खाना कैसे बनाएगी? अरे नहीं नहीं दीदी, क्या हलवाई को रखना, भाभी तो 100 लोगों के खाना यूं चुटकी में ही बना लेती है। भाभी है ना, सब कुछ देख लेगी, आप टेंशन मत लो दीदी। अच्छा माँ, आपको मार्केट से कुछ मंगवाना है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, क्यों? मार्केट में जा रहा है क्या? अरे नहीं माँ, मैं सोचा कि थोड़ा सुमन से मिल करके आ जाता हूँ, अगर आपका कुछ काम होगा मार्केट में तो वो भी करके मैं आ जाऊंगा। वाह छोटे, इतनी जल्दी अपनी बीवी से मिलने का? अरे नहीं नहीं दीदी, वो क्या है ना कि सुमन चाय बना रही थी तो उसका थोड़ा सा हाथ जल गया है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा मैं देख करके आता हूँ, उसी कारण मैं सोच रहा हूँ मार्केट जाने के लिए। अरे क्या जरूरत है बेटा उसे इस समय चाय बनाने की? वो अपनी शादी भी एंजॉय नहीं कर पा रही है, और उसके मायके वाले हैं कि काम पर काम दिए जा रहे हैं। जा बेटा जा, बहू से मिल करके आ जाना जल्दी। बड़ी बहू तो दूसरी दुनिया से आई है ना, जो 100 लोगों को अकेले खाना बनाएगी, और छोटी बहू इनकी कहीं की राजकुमारी है ना, जो चाय बनाते हुए हाथ जल गया महारानी को तो देवर जी जा रहे मिलने। देवर जी को शर्म नहीं आती है भाभी को इस तरह से बोलने को? खुद तो अपनी शादी में पैसा बचाने के चक्कर में हलवाई नहीं लगाए, और मुझे सबके सामने बड़ाइयां पर बड़ाइयां कर रहे हैं कि 100 लोगों की भाभी अकेले ही खाना बना लेगी। अरे खुद तो एक काम करके तो दिखाए, तब समझ में आएगा कि काम क्या होती है। माँ को कुछ करना नहीं है, जो काम है जो बहू पर डालते जाओ। बहू तो शायद लगता है ना कि दूसरे ग्रह से आई है, उसका 10 हाथ पैर है ना, जो दिन रात जग जग कर काम करे। बहू की तो यही दुनिया ही है। ये एक किचन, शादी में क्या क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है वो सब कुछ नहीं देखना, सिर्फ किचन का मोर्चा संभाले रखो। उसको टाइम पर खाना दो, उसको टाइम पर खाना दो। बहू को थोड़ी ना कोई मन सम्मान कुछ नहीं होता है, काम करने वाली बहू नौकरानी होती है। रात के 1 बज रहे हैं, सब लोग आधी नींद ले लिए होंगे और मैं हूँ कि किचन ही संभाल रही हूँ। अब बाकी काम सुबह देखूंगी, अब मैं भी जा रही हूँ सोने। अरे बहू। हाँ बुआ जी। मेरे लिए 1 कप कॉफी बना देना बहू, देखो ना नींद ही नहीं आ रही है, कॉफी पीऊंगी तो शायद नींद आ जाए। बुआ जी, कॉफी पीने से तो नींद टूट जाती है, और आप कॉफी मांग रहे हैं? बहू, तुम्हें नहीं बनाने का मन है तो सीधे मन से बोल दो ना कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैं बोल दूंगी भाभी को। ठीक है बुआ जी, आप बैठिए, मैं कॉफी बनाकर ला रही हूँ। बिना धमकी का तो कोई काम ही नहीं होता है। अरे मैं क्या बोलूं, इनकी बहू तो ये काम करना ही नहीं चाहती थी, मैं तो सीधे भाभी का धमकी दी तो तुरंत काम करके दी। आप लोग जो बहू पर इस तरह से मजाक कर रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? क्यों दीदी, आपको बहुत दया आ रही है? अरे इंसानियत के नाते तो समझो ना, इस घर की अकेली बहू है और हम लोग इतने सारे परिवार आए हुए हैं इनके यहाँ, सबका फेवरेट खाना बनाना मुश्किल बात है ना। एक तो घर में किसी ने हलवाई भी नहीं लगवाया, बेचारी अकेली बहू काम किए जा रही है। चाची जी, ये तो उनके परिवार वाले को समझना चाहिए था ना। अरे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका खाना नाश्ता हो गया ना? अरे हाँ दीदी, सबका खाना नाश्ता सब हो गया है, आप आराम से अपने बेटे का शादी का तैयारी करवाइए, आज आपकी बहू भी आने वाली है ना। हाँ, सब बारात के लिए तैयार भी होने लगे और मैं हूँ कि किचन में ही पड़ी हुई हूँ। भाभी। हाँ दीदी बोलिए। मैं आपका अलमीरा में से नेकलेस सेट ली हूँ भाभी।
जो मैं लेकर के आई थी नेकलेस सेट, जो आपके नेकलेस सेट पर मेरा बहुत अच्छा मैचिंग हो गया, इसीलिए मैं ले ली हूँ। ठीक है दीदी। और हाँ भाभी, मुन्ना कभी भी उठता ही होगा, आप उसको ना दूध बना करके पिला दीजिएगा। आप तो घर में ही रहेंगे ना भाभी, मैं जा रही हूँ बारात में, थोड़ा रात भर देख लीजिएगा मुन्ना को। ये कैसी ससुराल है, सब अपना अपना बारात में तैयार होकर के जा रहे हैं। क्या मेरा नहीं दिल है कि मैं भी थोड़ा सजूं सवरूं और देवर की बारात में मैं भी जाऊं? सब अपना अपना काम दे करके निकल गए। एक सप्ताह से शादी के चक्कर में मैं नींद नहीं ली हूँ, आज आराम से सोऊंगी मैं। अरे आना सुशीला, देख मेरी बड़ी बहू यही है। बहू ये देखो, तुम्हारी मासी सास है। नमस्ते मासी जी। रंग ज्यादा साफ नहीं है दीदी बहू का, और चेहरे पर चमक भी नहीं लग रहा है। अरे जब से आई है ना, तब से इसका चेहरा ऐसा ही है, न ग्लो है फेस पर न कुछ है। वो तो मेरा बेटा है कि इसे झेल रहा है। अरे तुम्हें ग्लो ही देखना है ना, तो मेरी छोटी बहू को देखो, सुमन को देखो, क्या नूर है उसके चेहरे पर। ये माँ जी, ये बार बार अपने रिश्तेदारों को क्यों लेकर आते हैं मेरे पास इंसल्ट करवाने के लिए? 2 दिन मेरे जैसा काम करके दिखा देना, तो उसका चेहरा मेरे जैसा काला न पड़ जाए ना, तो मेरा नाम नहीं। अरे मैं क्यों आ गई किचन में? आज तो माँ जी का फेवरेट छोटी बहू की रसोई है ना। चलो अब तो कुछ दिन सगुन के नाम पर रसोई छोटी बहू संभालेगी, मुझे तो कुछ दिन आराम मिल जाएगी ना। अरे बहू कहाँ जा रही है? क्या हुआ माँ जी? अपनी छोटी देवरानी का रसोई का काम समझा दो, आज बेचारी की पहली रसोई है। चलो सुमन, मैं तुम्हें बता देती हूँ रसोई में कि कहाँ क्या रखा हुआ है। दीदी आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि चाय पत्ती, चीनी, दूध कहाँ रखा हुआ है, बाकी मैं सब देख लूंगी। ठीक है सुमन, वहाँ देखो चीनी और चाय पत्ती दोनों रखा हुआ है ना, और दूध पतीला में रखा हुआ है। और किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तब तक जा करके सफाई कर लेती हूँ रूम का। दीदी मैंने तो पहली रसोई अपनी बना ली, आप ना सभी का नाश्ता देख लीजिएगा। वाह जानू, पता नहीं इतना टेस्टी चाय तुम कैसे बना लेती है। आज तक तो मैं ऐसी चाय कभी नहीं पिया। अरे बात तो सही बोल रहा है गोलू, पता नहीं बड़ी बहू कहाँ रह गई, अभी तक नाश्ता नहीं परोसा उसने। अरे माँ भाभी आती ही होंगी, वो भी तो इंसान है ना, इतने दिनों से तो भाग भाग कर इतने सारे काम किए हैं उन्होंने। अरे भला हो मेरी छोटी बहू को, जो सुबह में ही उसने चाय दे दी, नहीं तो अब तक पेट में गैस ही हो जाता। ये भी कोई समय है नाश्ता बनाने की? छोटी क्या हुआ दीदी? 1 मिनट इधर आना बाहर। आप मुझे किचन में क्यों लेकर आए हैं? इसीलिए देवरानी जी, सुबह का नाश्ता तो मैं बनाई थी, इसीलिए बर्तन भी उसी के हिसाब से हैं देवरानी जी। लग जाओ बर्तन साफ करने में। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? मैं? दीदी मैंने महंगे पार्लर में जाकर मैनीक्योर क्यों करवाई थी? ये बर्तनों को साफ करने के लिए। इन बर्तनों को धोने से मेरे नेल खराब हो जाएंगे। इन बर्तनों को धो धो कर मेरे हाथों की लकीर घिस गई है, और तुम नाखून का बात कर रही है। और वैसे भी मैं तुम्हें कौन सा अकेले धोने के लिए बोल रही हूँ, मैं भी तो साथ में धोऊंगी ना। मैं ये सब करने नहीं आई हूँ, और वैसे भी मेरा लव मैरिज है। अच्छा हाँ अच्छा, गोलू जी ने मुझे पहले ही बोला था तुम्हारे ससुराल में तुम्हें बस आराम करना है, फिर मैं क्यों काम करूं? और वैसे भी आपको कुछ शिकायत है ना, तो आप गोलू जी से बात कर लीजिए। 10 ही तो बजे हैं और सब यहाँ मुझे उठाने लगते हैं। मेरी पूरी नींद कहाँ कंप्लीट हो रही है? अभी तक मुझे सुबह का चाय भी नहीं मिला है, बिना चाय का नींद कैसे मेरी खुलेगी? अरे मेरी जानू, ये लो चाय पियो। नींद भी मेरी नहीं पूरी हुई, आप लोग मुझे उठाने पर ही क्यों लगे रहते हैं? अरे बाबा 11 बज गए हैं, चाय पी लो ना, तो फ्रेश हो जाएगी तुम। अच्छा दीजिए। माँ जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये चाय पी पी करके कप प्लेट बेड के अंदर रखती है। एक तो 11 बजे सोकर उठती है, माँ जी को थोड़ी ना कुछ ये सब दिखता है। मैं कुछ गलती करूंगी तो ना तुरंत नजर पड़ेगा। छोटी क्या है दीदी? छत से जाकर कपड़े लेकर आ जाओ और सारे कपड़े को अलमीरा में अच्छे से लगा देना। मैं क्यों करूं ये सब काम? गोलू जी सुनिए ना गोलू जी। अरे क्या हुआ मेरी जानू का? अब देखिए ना गोलू जी, दीदी ना छत पर से इतने सारे कपड़े उठाने के लिए बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि कपड़े उठाकर सबको अच्छे से अलमीरा में लगा देना। बताइए मैं इतना काम कैसे कर पाऊंगी? मैं बहुत थक जाऊंगी ना। अरे मेरी जानू, तू क्यों इतना टेंशन लेती है? मैं कर दूंगा। अरे छोटी को मैं तो बोलना भूल ही गई, आज तो मैं बोलूंगी छोटी को ही चाय बनाने के लिए। छत पर न चल जाए इससे पहले ही मैं बोल देती हूँ उसे। और पता है गोलू जी, दीदी ने मुझे किचन में भी
मैं कहाँ इसे किचन में बुलाई हूँ? अरे मेरी जानू, तुम क्यों इतना टेंशन लेती है? सब छोड़ दो ना भाभी पर, वो सब देख लेंगी। बस अपना ख्याल रखो जानू। इतना कुछ हो रहा है, क्या बोल रही है? इतना कुछ हो रहा है आपकी बीवी के साथ और आपको कुछ खबर ही नहीं है। सुमन से कोई काम करने के लिए बोलता ही नहीं है, और अगर मैं कुछ बोल दूं उसे कुछ काम करने के लिए, देवर जी से उसे मदद मिल जाती है, पर मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता। मुझे तो सब कोल्हू का बैल बना दिए है ना। अब बहुत हो गया, 6 महीना हो गया सुमन की शादी का और एक काम नहीं करती है, सब कुछ मैं ही करती हूँ और ताने भी मुझे ही सुनने को मिलते हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, अब मुझे नहीं रहना है साथ में, अब मुझे अलग होना है। अगर आपको साथ में रहना है तो मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। रहने दो रिंकी, तुम कहीं नहीं जाएगी। मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन अब साथ दूंगा। जाने अनजाने में तुम्हारी जो भी तकलीफ है वो मैं नजरअंदाज करते गया। सबके बदले में आज मैं माँ से बात करता हूँ। अरे बेटा जाना, मेरे तरफ से कोई मना नहीं है। अभी नई बहू है, उसे अभी नहीं घुमाएगा तो कब घुमाएगा? ठीक है माँ। माँ, हाँ बेटा बोलो। रिंकी पर बहुत काम का बोझ पड़ गया है माँ। अब उससे इतने काम नहीं होते हैं और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि रिंकी इतना अकेले काम करे। अच्छा बेटा, तुम्हारी बीबी पर बहुत ही काम का बोझ पड़ गया है। तुम्हारी बीबी इस घर में अकेले काम करती है क्या? वो तो मैं देख रहा हूँ माँ कि कौन इस घर में काम करती है कौन नहीं करती है। आप जो भी बोलिए, मैं चाहता हूँ कि इस घर में और रिश्ते खराब ना हो। सास बहू का, देवरानी जेठानी का रिश्ता खराब ना हो। इससे अच्छा होगा कि हम लोग अलग हो जाते हैं। हाँ हाँ जाना, अलग हो जा। वैसे भी क्या काम करती थी तुम्हारी बीबी? हम लोग पर कोई आफत नहीं आ जाएगी। बोल तो ऐसा रहा है कि जैसे हम लोग कितना उसे परेशान करते थे। जाओ जाओ, अलग हो जाओ। जब इस घर से अलग होगे ना तभी तुम लोग को अकल ठिकाने आएगी। अकल नहीं ठिकाने आ गई ना तो कहना मुझे। अकल किसके ठिकाने आएगी ना वो तो वक्त ही बताएगा माँ जी। अरे गोलू, सुमन उठी नहीं क्या? सुमन को बोलो ना गोलू चाय बनाने के लिए। अरे माँ, तुम तो जानती है माँ कि वो पूरे 10 घंटे की नींद लेती है। तुम्हारी बहू 10 घंटे बाद ही उठेगी माँ। हैं? हाँ माँ, उसकी 10 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई ना तो तुम्हारी बहू की चेहरे का ग्लो चला जाएगा। एक काम करो ना माँ, चाय तुम ही बना लो ना। मैं जरा फ्रेश होकर के आता हूँ। क्या दिन आ गए हैं, बहू के रहते हुए मैं ही चाय नाश्ता बनाऊं? माँ, चाय बना दी है तो दो ना। हम लोग दोनों अपने कमरे में ही चाय पी लेंगे। देखिए, मैं सुबह का चाय नाश्ता बना दी हूँ, अब मैं दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली हूँ। अरे तो बहू से बोलो ना खाना बनाने के लिए। सुमन, दोपहर के खाने में क्या बनाने वाली है? अरे माँ जी, बाहर से ही कुछ मंगवा लेते हैं ना। क्यों जानू? अरे हाँ हाँ जानू, मेरी बीवी कितनी स्मार्ट है। रुको, मैं अभी मंगवाता हूँ। ठीक है जानू, मैं अपने बेडरूम में जा रही हूँ। अगर खाना आ जाए ना तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है जानू, जाओ जाओ आराम करो तुम। कितना आराम करेगी बहू? अरे आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? बोलिए ना बहू और बेटे से। बहू। हाँ माँ जी। खाना कब बनेगा बहू? अरे माँ जी, बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं ना। देखो बहू, रोज रोज तुम खा सकती है, लेकिन मेरी और तुम्हारे ससुर जी की उम्र नहीं है। हमें नहीं पचता ये सब खाना, कुछ घर पर ही बना लो ना बहू। मैं अकेले इतने सारे काम कैसे कर पाऊंगी माँ जी? ऐसा कीजिए ना, एक काम वाली को रख लीजिए। क्यों गोलू जी, मैंने सही बोला ना? अरे हाँ हाँ जानू, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं कल ही एक काम वाली को रख देता हूँ। थैंक यू जानू, आप ही तो मेरा ख्याल रखते हैं। मैं नहीं ख्याल रखूंगा तो और कौन रखेगा? एक तो खाने का खर्च और ऊपर से अब एक काम वाली भी आएगी। बड़ा बेटा रहता था तो कुछ पैसे भी दे देता था, अब तो वो भी पैसे नहीं मिलते। क्या दिन आ गए हैं। ये सब्जी है या पानी? अरे हाँ भाग्यवान, देखिए ना रोटी इतना कड़ा है, कैसे खाया जाएगा? हाँ पापा, खाना तो बिल्कुल सही नहीं है और भूख भी लगी है। गोलू जी, बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं ना। माँ, 500 रुपया दो ना, बाहर से ही खाना मंगवा लेते हैं। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है सीमा। तो ठीक है माँ जी, मेरा 1 हफ्ते का हिसाब कर दीजिए। 1 हफ्ते का हिसाब? आज लगाकर 6 ही दिन तो हुए। वो क्या है ना माँ जी कि आपके नजर से तो 6 दिन ही हुआ। कल क्या है, रविवार, तो रविवार का छुट्टी रहता है, उसका भी हम लोग जोड़ कर लेते हैं। तो 1 सप्ताह का आप हिसाब कर दीजिए। एक तो खाना नहीं ठीक से बनाई और 1 हफ्ते का पैसा लेने चली। खाना का क्या बात कर रही है माँ जी? यहाँ तो बहू रानी सुबह 11 बजे उठती है। मुझे तो यह भी नहीं बताया गया है कि रसोई में कहाँ क्या रखा हुआ है। पहले तो पूरा घर का सफाई करो,
बहुरानी तो पूरे दिन सोई हुई रहती है। फिर उसे उठाओ, उसके रूम को साफ करो, फिर बर्तन धो और कपड़े धो। आपकी बहुरानी तो अपने बेड भी नहीं समेटती है। बेड के अंदर से कप प्लेट मिलते हैं। अरे मशीन हूं क्या मैं? आधे घंटा तो समय आपकी बहुरानी के नखरे उठाने में ही चला जाता है। ढूंढ लो दूसरी काम वाली को, कोई इतना काम नहीं करेगी। अब समझ में आ रहा भाग्यवान, हमारी बड़ी बहू तो दिन भर काम करते रहती थी, लेकिन उसकी कोई कद्र नहीं थी। माँ, अब नहीं खाया जाता बाहर का खाना। आप ही बना लो ना माँ कुछ। मेरी बीबी से काम नहीं होता। माँ प्लीज माँ, जाओ ना कुछ बना लो ना। भूख बहुत जोरों की लगी है। तेरी बीवी के चक्कर में तो हम लोग को कबाड़ा ही निकल गया। महारानी से काम नहीं होता है, सर पर चढ़ करके तो बैठी हुई है महारानी। मालकिन है क्या इस घर की हो? इस घर में तो बड़ी बहू शुरू से ही सब काम संभाला, लेकिन एक शब्द आज तक कभी भी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब अनु, हाँ बोलिए। तुमने मेरे शर्ट में प्रेस नहीं की है? मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही बोला था ना कि कपड़े में मेरे प्रेस कर देना। अभी मुझे ऑफिस जानी है, मैं क्या पहनकर ऑफिस जाऊं? घर में तुम्हें सोने से फुर्सत मिलेगी तब ना मेरा काम करेगी। दिन भर तो तुम्हें नींद आया हुआ रहता है। आप ये क्या बोल रहे हैं? दिन भर अगर मैं सोई रहती तो काम कौन करता? दिन भर तो इतने काम में मैं बिजी रहती हूँ, उसी वजह से आपका शर्ट का याद नहीं रहा। इधर में दीदी भी आए हुए हैं ना, तो उनके बच्चों में भाग दौड़ में लगी रहती हूँ मैं। अब बैठिए ना, मैं थोड़ी देर में आपके शर्ट में प्रेस कर दूंगी। अभी तो टाइम है ना आपका। बहाना तो एक से एक रहता है मुंह पर। एक तो ऑफिस जाने में मुझे इतना लेट हो रही है और जगह पर मेरा सामान नहीं रहने देती है। पता नहीं कहाँ रख देती है। अनु, क्या हुआ? ना मेरे सॉक्स मिल रहे हैं, ना मेरे फाइल मिल रहे हैं। कहाँ रख देती है? जहाँ आप खड़े हैं वही ड्रॉअर में तो रखा हुआ है। मुझे नहीं मिल रहा, दो जल्दी। अगली बार से मेरा सामान जहां से उठाती है साफ कर कर वहीं रख दिया करो। अनु, मेरा लंच बना, दे रही है टिफिन जल्दी। अभी लाई। जा रही हूँ, थोड़ा मैं भी टहल लेती हूँ सुबह सुबह। अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? इस तरह से मुंह बनाया हुआ है सुबह सुबह। तो क्या करूं माँ, तुम्हारी बहू जो स्पेशल है, तो मेरा तो डेली मुंह बनना ही है। ऐसा क्या कर दिया बहू ने बेटा? माँ, अभी आपसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं बाद में शाम को आकर के बात करता हूँ। अभी मुझे बहुत लेट हो रही है ऑफिस जाने के लिए। सारे सामान इधर से उधर फेंक कर गए हैं। अब दिन भर मुझे समेटने में लगेगी टाइम। बोलते हैं कि दिन भर सोई हुई रहती है। मुझे भी पता है ना कि मैं दिन भर सोई रहती हूँ कि काम करती हूँ। ये तो सिर्फ अपना काम का ढोल बजाते रहते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। बहू। हाँ माँ जी। विकास इतना गुस्सा में क्यों गया ऑफिस? सब ठीक तो है ना बहू? हाँ माँ जी, सब ठीक है। आप तो वॉकिंग के लिए जा रहे थे ना माँ जी, अभी तक आप गए नहीं? अरे नहीं बहू, लेट हो गया। मैं सोच रही हूँ कि आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी। तो तू ऐसा कर, 1 कप चाय बना ला मेरे लिए। ठीक है माँ जी। अनु, हाँ बोलिए। आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं खाने पर, तो खाना थोड़ा अच्छा बना देना आज। ठीक है, मैं बना दूंगी। थोड़ा ढंग का खाना बना देना। दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती मत करवा देना। हर समय इनका गुस्सा। अरे कभी प्यार से भी तो बोल सकते हैं ना। दिन भर मैं क्या घर में बैठी रहती हूँ, सोई हुई रहती हूँ। दिन भर कर 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 इन लोग के लिए अपनी जान भी दे दूँ ना, तो वो भी कम है इन लोग के लिए। आप लोग खाना शुरू कीजिए ना, बातें तो होते ही रहेगी। अरे तो तुम यहाँ क्या कर रही है? जाना किचन में, गर्मा गर्म पुरिया करो। खाना हम लोग को खाना है, तुम्हें नहीं खाना है। जो तुम्हें परेशानी हो रही है कि खाना ठंडा हो रहा है। अरे यार, हम लोग को सामने तुम अपनी पत्नी को क्यों डांट रहा है? अरे यार, अगर मैं इसे नहीं ना बोलता तो यहाँ से जाती नहीं है। और वैसे भी पुरिया खत्म हो रही है तो तलेगी नहीं तो खाएंगे हम लोग क्या? विकास, पहले तुम्हारी वाइफ तो बहुत स्लिम ट्रिम दिखा करती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया है इसे जो आजकल मोटी दिख रही है तुम्हारी वाइफ? कोई दिक्कत तो नहीं ना है विकास? या कोई बीमारी तो नहीं ना हो रही है? अरे बीमारी क्या होगी सुनैना, अपने शरीर पर तो ये ध्यान ही नहीं देती है, तो होगी नहीं मोटी क्या? दिन भर तो खाते रहती है। मैं तो उसे हमेशा बोलते रहता हूँ कि थोड़ा जिम जाया करो, वहाँ अपना अच्छा फिगर बनाओ, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है। मैं तो पछता रहा हूँ उससे शादी करके। इस लड़के को तो मैं भी सुनाती हूँ। नहीं माँ जी, प्लीज माँ जी, रुक जाइए ना। बहू, ये तुम बहुत गलत कर रही है। इनकी दोस्त क्या गलत बोल रही है माँ जी? मैं मोटी हो गई हूँ इसीलिए वो बोल रही है। माँ जी, 2 दोस्तों को सामने अपने बेटे को कुछ बोलेंगे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी माँ जी? प्लीज माँ जी, रहने दीजिए। बहू, ये बहुत गलत कर रही है तुम। अगर अभी नहीं रोकी ना तो आगे जा करके इसे और तरह तरह के बातें बोलने का मौका दे रही है तुम। आगे के आगे देखूंगी माँ जी, अभी नहीं, प्लीज माँ जी।
माँ जी, सब्जियाँ सब खत्म हो गई है। आपका अगर घुटने में दर्द नहीं है तो आप ले आएंगे क्या सब्जियाँ? बहू मेरे से तो नहीं होगा बहू, मेरी आज घुटनों में सूजन भी आ गई है। तो माँ जी शाम हो गई है, सब्जियाँ नहीं होगी तो मैं खाना कैसे बनाऊँ? और इस समय मैं मार्केट गई तो उधर से आते आते काफी लेट हो जाएगी, तो मैं कैसे क्या करूँ माँ जी? अरे बहू अभी विकास आने वाला होगा ना, तो तुम ऐसा कर जाकर के सब्जी खरीद ले और उधर से आते समय उसकी गाड़ी से तुम आ जाना, तो लेट कहाँ होगी? पर माँ जी आपका बेटा गुस्सा नहीं करेंगे मेरे ऊपर? अरे बहू नहीं गुस्सा करेगा, मैं फोन करके बोल दूंगी उसे, ठीक है? जा लेकर के आ सब्जी। मैं क्या करूं, अभी तक ये आए नहीं है, शाम होने को आई है, कोई गाड़ी भी नहीं जा रही है कि मैं उससे चली जाऊं। इतनी भारी सब्जी का थैला लेकर मैं कहां तक चलूं, मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा है। इतनी लेट हो गई अभी तक बहू आई नहीं है। अरे बेटा, हाँ तुम्हारे साथ बहू नहीं आई? बहू कहाँ है? अरे क्या माँ, बहू मेरे साथ, तुम्हारी बहू मेरे साथ ऑफिस जाती है कि मेरे साथ वो आएगी? अरे बेटा तुम्हें मैं शाम को बोली थी ना फोन करके कि बहू मार्केट जाने वाली है, उधर से आएगा तो तुम लेते आना उसे। अरे माँ मैं कितना काम करूँ, ऑफिस भी जाऊं, तुम्हारी बहू को भी उठा कर लाऊं, मुझे परेशान मत करो माँ। मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, वो आ जाएगी खुद ही। मैं क्या करूं? अरे बहू तुम? हाँ माँ जी। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी और चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं पानी पी लूंगी, शाम का टाइम हो गया है, चाय भी बना लेती हूँ। मैंने बोला ना बहू, तू चुपचाप से बैठ, मैं आती हूँ चाय और पानी लेकर। ये देखो, महारानी यहाँ बैठी हुई है और माँ है कि मुझे ही सुनाई जा रही है। अरे क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रहा है तुम? आप तो मुझे सुना रही थी कि बहू को लेकर के क्यों नहीं आया, और आपकी बहू तो यहाँ बैठी हुई है और आपको पता भी है कि ये किसके साथ आई है। हाँ मुझे पता है कि ये किसके साथ आई है। तो पता था तो मुझे क्यों सुना रही थी कि बहू को साथ में क्यों नहीं लाया? अरे कैसा पति है तुम कि पत्नी 2 घंटे से रास्ते में खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तो तुम तो उसे लेकर के नहीं आया, और उसका कोई मदद करने के लिए वहाँ पहुँच करके उसे यहाँ ले आया, तो तुम्हें तो बहुत बुरा लगने लगा। तू क्या सोचता है कि ये कोल्हू के बैल के जैसा दिन रात खटते रहे? तो मेरी इज्जत गई माँ, तो आपको बहुत अच्छा लगा? क्या इज्जत गई बेटा? वो पड़ोसी जिसको मेरे सामने उसको औकात नहीं है एक शब्द बोलने का, जो आज मुझे वो सुना रहा है, किसकी वजह से? आपकी बहू की वजह से। कैसा यार तुम पति है जो अपनी पत्नी को बीच रास्ते पर छोड़कर तुम घर में आ गया? वो कल का लड़का मुझे सीख देने चला है। तुम बहू को बार बार जो बोल रहा है कि तुम्हारी बहू के कारण मेरी बेइज्जती हुई, ये गलत बोल रहा है बेटा। गलती तुम्हारी थी और बदनामी कर रहा बहू पर। माँ जी आप लोग झगड़िए नहीं ना मेरे कारण, गलती मेरा ही था माँ जी, मुझे उनसे मदद नहीं लेनी चाहिए थी, आपके बेटे का इंतजार करनी चाहिए थी मुझे। इंतजार क्यों करेगी मेरा? तुम 2-3 जगह से मेरी बेइज्जती ना करवाएगी ना, तब तक तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? मेरा पति अच्छा नहीं है, मैं अच्छी हूँ, दूसरे के नजर में तुम आएगी कैसे? बहू तुम क्यों इसकी बातों को सुन रही है? जवाब क्यों नहीं देती है? बीच में क्यों आ जाती है बहू तुम? मैं क्या करूँ माँ जी, वो मेरे पति है, अगर वो गुस्सा है मैं भी उनके साथ उतना ही गुस्सा करके दिखाऊंगी तो घर बर्बाद होगा ना माँ जी। हाँ बहू, तो उतने दिन से तो तुम गुस्सा नहीं कर रही है, तो अब तक कहाँ तुम्हारा पति सुधर गया? तुम्हारे मुताबिक तो उसे सुधर जाना चाहिए था। अरे चाय बनाकर लाएगी कि बाहर जाना होगा चाय पीने के लिए मुझे? अभी लाई, पता नहीं मेरा बेटा कब सुधरेगा। गुड इवनिंग सर, बोलिए फोन क्यों किए थे? अरे हाँ विकास, तुम इतना जल्दी ऑफिस से निकल गया ना, तुम्हें मैं बताना भूल ही गया था। कल ऑफिस में पार्टी है, तो कल तुम अपनी पत्नी को लेकर के आना। पत्नी को लाना जरूरी है क्या सर? मैं अकेले आ नहीं सकता हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे हाँ 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 सर, वो मेरी पत्नी को ना इधर 2-3 दिन से तबीयत खराब है, तो कैसे आ सकती है? वो नहीं आ सकती है सर, मैं अगर अकेले आऊंगा तो सही नहीं रहेगा सर। अरे यार, मैं ऑफिस में कपल्स वाला पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम पत्नी को नहीं लाएगा तो कैसे होगा? अरे सर कपल्स के क्या जरूरी है, अब मेरी पत्नी बीमार है तो कैसे मैं उसे ला सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता सर, ऑफिस में भी तो कितनी लड़कियां हैं, किसी एक के साथ हो जाऊंगा तो चलेगा नहीं सर क्या? अरे नहीं विकास, ये सही नहीं है। अगर आना होगा तो पत्नी को साथ में लेकर के आना, नहीं तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं तो ये पार्टी कपल्स के लिए ही रखा था। अरे यार मैं क्या करूं, अब बॉस ने पार्टी दिया है तो जाना भी तो जरूरी है ना, और बॉस ने पार्टी दिया भी है तो कैसा पार्टी? पत्नी को साथ में लेकर जाना है। अगर मैं अपने पत्नी को लेकर के जाता हूं तो 10 दोस्त मेरा मजाक वैसे ही उड़ाएंगे, तो ले जाने से क्या फायदा? मैं तो बीच मझधार में फंस गया। मैंने बॉस से बोला भी
कि कोई और लड़की को पार्टनर बना लेता हूँ, तो नहीं, पत्नी को साथ में लेकर आना जरूरी है। आपको शर्म नहीं आती है? किस बात की शर्म? मेरे रहते हुए किसी और के साथ पार्टनर बनाने का बात कर रहे हैं आप? शर्म किस बात की आएगी? अपने आप को देखी है आईना में कि कैसी दिखती है तुम? यहाँ क्या कम बेइज्जती मेरी करवाई है जो मेरे ऑफिस में जाकर मेरी बेइज्जती करवाएगी तुम? मैंने आपको क्या बेइज्जती करवाई है? अरे बेइज्जती तुम मेरा कहाँ नहीं करवाई है? हर जगह तो तुम मेरे साथ जहां भी जाती है तो मेरी बेइज्जती ही होती है। खा खा करके तो शरीर ऐसा फैला ली है ना कि कोई भी देखता है ना तो तुम्हें भाभी ही बोलता है। मेरे साथ ना तू कभी फिट हुई नहीं है और ना होगी। वाह बेटा वाह, क्या तुम्हारे शब्द है, और वो भी किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती है अपनी पत्नी के बारे में इस तरह से बात करने की? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ माँ? इसकी शरीर देखा है आपने? इसकी शरीर तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इसकी शरीर ऐसी क्यों हुई। कभी तुम चिंता किया है इसके बारे में कि ऐसा शरीर हो रहा है तो जाओ कोई डॉक्टर के पास जाओ, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो कोई जिम वगैरह ज्वाइन करवा दे। ऐसा तुम्हारे मन में कभी हुआ है? तुम्हें तो सिर्फ अपना सिवाय कोई और को दिखता नहीं है, और कोई और का नहीं, अपनी पत्नी को तुम्हारा कुछ दिखता नहीं है। शादी तो तुम्हारी मर्जी से हुई थी ना? शादी के 5 साल बाद इतना क्या चेंज आ गया तुम्हारी पत्नी में जो तुम्हारी पत्नी को साथ में ले जाने में शर्म आती है? शर्म की बात नहीं है माँ। मैंने इसे क्या क्या नहीं दिया, किस चीज के लिए मैंने टोका है? सोना है, चांदी है, गहने हैं, पैसे हैं, क्या नहीं दिया इसे? अपने ऊपर इसे कभी ध्यान है कि अपने आप को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है? वाह बेटा, सोना चांदी गहना तो तुमने जोड़ दिया कि मैंने ये पत्नी को दिया। अगर ये तुम्हारे घर में रह करके अगर तुम्हारे लिए चारों तरफ से घूम घूम करके काम ना करे ना, तो जो तुम सोना चांदी गहने का बात कर रहे हैं ना, वो भी देने लायक नहीं रहेगा तुम। इस घर में रहकर तुम्हारी पत्नी किसके लिए क्या नहीं किया? तुम तो आराम से जा करके ऑफिस में बैठ जाता है कि मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, और तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी किस किस का नहीं ध्यान देती है। अगर तुम्हारी पत्नी नहीं रहती तो मेरा कौन ध्यान देता? तुम्हारे पापा को कौन ध्यान देता? इस बुढ़ापे में मेरे से क्या काम होती है? बहू जब से घर में आई है तब से तुम तो बहू को कभी कदर किया ही नहीं है, आज क्या करेगा? और जो तुम इसका शरीर पर जो बोले जा रहा है ना कि तुम्हारा शरीर फैल गया है, ऐसे हो गया वैसे हो गया है, अगर ये घर में बैठ करके अपने शरीर पर ध्यान देने लगे ना, जो तुम्हारा ये शान और शौकत वाला जिंदगी चल रहा है ना, वो भी नहीं होगा। अरे कैसा तू पति है, अपने दोस्तों के सामने तो अपनी पत्नी का तो थोड़ा सा भी इज्जत नहीं रखता है। उस दिन तुम्हारी दोस्त क्या बोल रही थी कि तुम्हारी पत्नी इतनी फैल गई है, स्लिम ट्रिम नहीं है। मैंने सब सुना था, उस दिन भी बोलने के लिए आई थी, लेकिन बहू नहीं उस दिन रोका था। जो इज्जत का तुम बात कर रहे हो ना, अगर बहू उस दिन नहीं रोकती ना, तो उस दिन मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ 4 चपाटाल मुंह पर लगाती। बहू को बोलता है कि मेरी इज्जत ले ली। अरे तुम्हारी इज्जत कहाँ कहाँ नहीं बहू ने बचाई है। अगर वो कुछ नहीं बोलती है तो इसका इतना गलत फायदा मत उठा तुम। सही भगवान ने बोला है कि जिस किसी को बिना मूल्य चुकाए फ्री में जो चीजें मिल जाती है ना, उसका इंसान कभी कदर ही नहीं करता है। माँ, आप जो इस तरह से मेरे ऊपर इल्जाम जो लगा रही है, मैंने ऐसा क्या गलती कर दी है तुम्हारी बहू के साथ? अच्छा बेटा, तुम गलती नहीं किया है। अब तक तुम जो कर रहा है वो बहुत इज्जत वाला काम कर रहा है। अरे बेटा संभल जा, समय है। अगर समय के रहते हुए नहीं सुधरा ना तुम, तो तुम कहीं का नहीं रहेगा। आज तो तुम जो इतना सानो शौकत में और इतनी अच्छी पोस्ट पर जो तुम्हें जॉब मिली है ना, किसकी बदौलत? तुम्हारी पत्नी की बदौलत। इसकी कर्म के कारण तुम्हें इतना इज्जत रिस्पेक्ट मिल रही है, उसकी कदर नहीं कर रहा तुम। अरे मत भूल बेटा, अगर औरत की बददुआ तुम लेगा ना तो तुम कहीं का नहीं रहेगा। आज तो तुम्हारा जवानी है तो 2-3 लड़कियां तुम्हारा बड़ाई करने के लिए बैठ गई है कि तुम कहाँ है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है। सबका समय बीतता है, समय बीतते देरी नहीं लगता है। बुढ़ापा में तुम्हारी पत्नी ही काम आएगी, ना कि 2-3 तितलियां तुम्हारी काम आएगी। अगर ऐसा ही तुम्हारा व्यवहार रहेगा ना, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा आने वाला भविष्य क्या रहेगा। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो। इसीलिए बेटा मैं फिर से तुम्हें समझा रही हूँ कि ऐसा ही तुम्हारा व्यवहार रहेगा ना, तो तुम्हारा आने वाला भविष्य सही नहीं रहेगा। बेटा तुम जो कर रहा है, तुम्हारा बच्चे भी तुम्हारे साथ अगर गलत कर दिए ना, उस समय तुम्हें पता चल जाएगा कि अपनी पत्नी का हर समय बेइज्जती करना क्या होता है। किसी और दिन तुम्हारा अगर कोई बेइज्जती करेगा ना, उसी दिन तुम्हें एहसास होगा। माँ तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं अपनी पत्नी के साथ जैसा व्यवहार करता हूँ, बच्चे भी तो देख रहे हैं ना। कल बच्चे मेरे साथ अगर कुछ बदतमीजियां करेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? मैं आज तक अपनी पत्नी के साथ हमेशा तो बदतमीजियां ही किया हूँ, कभी भी तो उसके साथ प्यार से पेश नहीं आया हूँ। आज तो मेरी माँ मेरे खिलाफ रहती है हमेशा, लेकिन कल का मेरे बच्चे मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो मेरा भविष्य क्या होगा? और वैसे भी मैं अपनी पत्नी के तो मन में हमेशा कड़वाहट तो डाल रहा हूँ, उसके नजरों में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मैं बहुत गलत कर रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ।
दो चार दोस्तों के कारण मैं अपनी पत्नी को हमेशा बेइज्जती करता हूँ, हमेशा। कभी तो वो मेरे से ऊंचा शब्द में बोली नहीं है। माँ जी, अब मुझसे नहीं सहन होती है। अब मैं अपने मायके जा रही हूँ। बहू, मेरे बेटे के कारण हम लोग से दूर क्यों जा रही है बहू? नहीं नहीं माँ जी, मैं आप लोग से दूर कहाँ हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत हो ना तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी माँ जी। लेकिन अब मुझे यहाँ रहने का जरा सा भी इच्छा नहीं होता माँ जी। प्लीज माँ जी, मुझे जाने दीजिए। बहू, मेरे बेटे की गलती की सजा हम लोग को क्यों दे रही है बहू? क्या तुम इस घर में नहीं रह सकती है? देखना ना बहू, उसे एक दिन न एक दिन अक्ल आ जाएगी। नहीं नहीं माँ जी, मेरे कारण माँ बेटे में लड़ाइयाँ हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगी माँ जी। मुझे प्लीज माँ जी जाने दीजिए, मत रोकिए माँ जी, प्लीज माँ जी। अनु, मुझे माफ कर दो अनु। ना जाने मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या गलतियां करता गया। ना तुमने कभी रोका और ना मैं कभी गलतियां करने पर रुका। मैंने तुम्हें कभी भी इज्जत नहीं दी अनु। मुझे माफ कर दो अनु। आगे से मैं ऐसा गलतियां कभी नहीं करूंगा। बहू मान जाना बहू। प्लीज अनु, मुझे एक बार सुधरने का मौका तो दो ना। बहू मान जा बहू, अगर मेरा बेटा सुधरने का मौका मांग रहा है तो दे दे बहू। हाँ अनु, आज तक मैंने जितनी भी गलतियां किया है ना, सबका माफी मांग रहा हूँ। बोलो तो मैं उठक बैठक करूँ क्या? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन विश्वास करने में थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू अनु। अनु, मैं एक बात बोलूँ क्या? हम्म, क्या मेरे साथ तुम कल ऑफिस मेरे चलेगी क्या? मेरे बॉस ने पार्टी दी है और वो भी पत्नी के साथ जाना है। अरे हाँ हाँ बहू, बोलना जाने का। ठीक है। शादी के 10 साल हो गए, अभी तक तुमसे चाय नहीं अच्छा से बनता है। माँ जी, आप जैसा चाय पीते हो वैसा ही तो मैं बनाई हूँ, बिना दूध का। रेनू, बहुत तुम्हारा जवान चलने लगा है। ऐसा मेरी माँ ने क्या गलत कर दिया? सही तो बोल रही है। तुम ये चाय पी करके देखो और उसके बाद बताओ कि कैसा चाय बनाई है तुम। आप लोग ही तो बोलते हैं कभी कि चाय कड़ा बनाओ, कभी बोलते हैं नॉर्मल बनाओ। मैं बनाऊं तो कैसा बनाऊं? नैना गिरने लगा महारानी को, थोड़ा सा ही बात में। बच्चे लोग को स्कूल के लिए तैयारी करो जल्दी, एक काम नहीं ढंग से करती है। नमस्ते भाभी। नमस्ते रिंकी, कैसे हैं आप? कैसी रहूंगी भाभी, 10 साल शादी के हो गए, 2-3 बार ही मायके आई हूँ मैं। क्या कर सकते हैं रिंकी, आपके ससुराल वाले वैसे ही हैं। तो हम लोग कितना कोशिश किए कि जाने दीजिए, लेकिन आपकी सास और आपके हस्बैंड सुनते हैं कहाँ। अब अपना घर संभालिए रिंकी, आपको तो वहीं रहना है ना, यहाँ का चिंता मत कीजिए। वैसे भाभी, माँ पापा कैसे हैं? सब ठीक है रिंकी, बस आप ही को याद करते रहते हैं। अरे बहू, नाश्ता बना। भाभी, मैं आपसे बाद में फोन करती हूँ, अभी नाश्ता सबके परोसने हैं। ठीक है रिंकी, अच्छा से रहिएगा और समय मिले तो फोन कर लीजिएगा। जी भाभी। माँ जी, अब क्या हुआ? मेरे पापा बहुत बीमार है माँ जी, मैं जाना चाह रही हूँ अपने मायके। फिर से मायके का रट? माँ जी, मैं रट नहीं लगा रही हूँ, मेरे पापा बिल्कुल सीरियस है। मेरी माँ बोल रही है कि जल्दी आजा बेटा। सीरियस ही ना है, मर नहीं ना गए हैं। जाकर भी क्या करेगी, अब वो बचने वाले थोड़ी ना है, अब कुछ दिन बाद ही जाना। आप लोग इंसान नहीं है, आप लोग को जो करना हो कर लीजिए, मैं तो अपने मायके जाऊंगी नहीं। क्या करूं, बच्चे लोग स्कूल से आए नहीं है, मैं कैसे जाऊं? और वैसे भी बच्चे तो दादा दादी के पास ज्यादा करीब है। ठीक है, तुम हमारी इजाजत के बगैर जा रही है ना, तो लौट कर इस घर में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसे मैं रहते हुए अपने पापा से मिल नहीं पाई, ये सब मेरे परिवार वाले के कारण हुआ। शादी के बाद इतना लड़की मजबूर हो जाती है कि अपने मायके नहीं जा पाती है। ये कैसा ससुराल होता है? इतने दिन बाद मैं हिम्मत दिखाई, काश मैं ये हिम्मत पहले दिखाई होती तो मैं अपने पापा से मिल पाती। अब क्या कर सकते हैं रिंकी, आप ही इतना रोएंगे तो माँ को कौन संभालेगा? भाभी, ससुराल वाले ऐसे क्यों होते हैं? किसी की परिस्थिति क्यों नहीं समझते हैं भाभी? अब क्या कर सकते हैं रिंकी, सबके ससुराल एक जैसा नहीं ना होता है। मैं देख रही हूँ दामाद जी जाने के लिए तैयार हैं। इतना जल्दी भाभी, मैं देख कर आती हूँ भाभी। थोड़ा दिन आप रुक जाते ना, इतना भी जल्दी क्या है जाने का? तो मैं यहाँ बैठ कर क्या करूंगा? मेरा और कोई काम नहीं है। एक दिन रुक जाइए ना, मैं भी आपके साथ चल देती। क्यों? तुम अपने मर्जी से तैयार होकर अपने मायके आई थी, बिना हमारी मर्जी के, इसीलिए तुम अब यहाँ रहो। हमारे घर आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये कैसी बातें कर रहे हैं? तू टेंशन मत ले रिंकी, मैं अभी तुम्हारे ससुराल में फोन करके पूछता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं दामाद जी।
हेलो माँ जी, नमस्ते। नमस्ते। ये क्या सुन रहा हूँ मैं माँ जी? क्या सुन रहे हो? जो तुमने सुना है सही तो सुना है। ठीक ही तो मेरे बेटे ने किया है। जब बहू मेरी इजाजत के बिना अपना मायके गई है तो वही रहे, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कैसे लोग हैं माँ? क्या हुआ बेटा? एक बेटी को उसके पिता के अंतिम समय में मिलने नहीं दिया और अब बकवास कर रहे हैं। अब रिंकी अपना ससुराल नहीं जाएगी माँ, यहीं रहेगी। एक तो गलती की और ऊपर से बकवास किए जा रहे हैं। कैसी बातें कर रहा है बेटा? रिंकी का वही घर है, उसको वही जाना पड़ेगा। ऐसा कर बेटा, तू कल रिंकी को ले जाकर उसके ससुराल चला जा और उसके ससुराल वाला को मना ले तू जाकर, नहीं तो रिंकी का घर बर्बाद हो जाएगा बेटा। कैसी बातें कर रही है माँ? रिंकी का शादी का 10 साल हो गए, 2 बच्चे हैं इसके, लेकिन इसका पति का ऐसा व्यवहार है जैसे लगता है कि कल ही उसकी शादी हुई है। शादी के 10 सालों में आज तक रिंकी कितना बार मायके आई है? जितना वो लोग दबाते गए उतना हम लोग दबते गए। क्या सिर्फ मेरी बहन को ही जरूरत है उनका? उन्हें जरूरत नहीं है मेरी बहन का? नहीं माँ जी, आपके बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 10 साल शादी का हो गया है रिंकी का, लेकिन उन लोगों का है कि नाटक कम ही नहीं होते हैं। 2 बड़े बच्चे हैं उनके, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कल के ही नए दामाद आए हैं। शादी के 10 सालों में रिंकी कितने बार आए हैं अपनी माँ के घर? इनके बच्चे ने भी तो कभी नानी का घर देखा ही नहीं है। हम लोग ने उनकी हर हेकड़ी को बर्दाश्त किया है, तभी तो और भी हेकड़ी दिखा रहे हैं। अब और नहीं माँ जी, हम उन्हें उन्हीं के भाषा में जवाब देंगे। आप ये मत सोचिएगा माँ जी, हम लोग रिंकी का घर तोड़ रहे हैं, ये जरूरी है माँ जी। मेरे भाई भाभी बिल्कुल सही है, सारी गलती मेरे ससुराल वाले को है। मुझे तो सिर्फ अपने बच्चों की चिंता है, बाकियों से मेरी कोई लगाव नहीं है उस घर से। लेकिन हाँ, मेरे सास ससुर मुझे पसंद करे या नहीं करे, लेकिन मेरे बच्चों पर तो अपनी जान छिड़कते हैं, इसलिए उन लोग तो मेरे बच्चों को पूरा ध्यान देंगे। माँ, भैया भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ऐसे रिश्ते से तंग आ गई हूँ माँ, ऐसे एक रिश्ते से जिसे मैं सिर्फ अकेले निभा रही हूँ। वो लोग तो ऐसा करते हैं माँ कि जैसे वो लोग मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, लेकिन अब और नहीं माँ। जैसा तुम लोग को ठीक लगे बेटा वैसा करो तुम। देख रहे हैं ना बेटा, 2 महीना हो गया बहू के गए हुए यहाँ से, लेकिन इस बार इतनी गर्मी है ना बहू को, जो अपने से यहाँ ससुराल नहीं आई है। अरे माँ टेंशन मत लो, देखना वो लोग गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी को ला करके यहाँ रखेंगे। अरे बेटा, लेकिन घर का काम कर कर करके मेरा तो हालत ही खराब हो गया है। इस बुढ़ापे में मैं कितना काम करूं बेटा? अरे माँ तुम टेंशन मत लो, देखना एक दिन अपना नाक रगड़ते हुए तुम्हारी बहू यहाँ आएगी। मैं तो बोलूंगी बेटा, एक बार बहू के नंबर पर फोन करके देख, क्या उसकी हैकड़ी है। अच्छा माँ टेंशन मत लो, मैं फोन करके देखता हूँ क्या बोलती है वो। हेलो, हाँ बोलिए, फोन क्यों किए थे? रिंकी कहाँ है? कुछ काम में लगी होगी, जो बात है सो बोलिए मेरे से। देखते हैं अपनी बहन को बैठा करके कितने दिन अपने घर रखते हो। देखना कुछ दिनों में तुम्हें बोझ लगने लगेगी, फिर आना नाक रगड़ते हुए मेरे पास। देख लीजिएगा कौन नाक रगड़ते हुए आएगा। मेरी बहन मेरे लिए बोझ नहीं है। जब तक आप लोग माफी नहीं मांगेंगे ना, तब तक हमारी बहन आपके घर जाएगी नहीं। आज तक हम लोग आपकी हर नाजायज मांग को मानते गए और आपके आगे झुकते गए, इसका आप लोग ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं, अब आपकी बारी है। और हाँ एक बात और, यदि आप लोग खुद आकर के अपनी गलती की माफी मांगकर रिंकी को यहाँ इज्जत से अपने घर नहीं लिया तो रिंकी आप लोग के घर कभी नहीं आएगी, यह मेरा वादा है। और बात रही बच्चों का, जब उन्हें समझ में आ जाएगी ना तो वह खुद अपनी माँ के पास आ जाएंगे। माँ मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो ना बेटा। पहले रिंकी को बुला लेता हूँ। रिंकी, हाँ भैया। आज दामाद जी का फोन आया था। फोन आया था? हाँ रिंकी, लेकिन बात से ऐसा पता चला ना कि उनकी वही हैकड़ी अभी तक है। इतने दिन हो गए लेकिन दामाद जी का आदत अभी तक नहीं गई है। तो मैं एक बात सोचा हूँ। हाँ बोलिए ना भैया। जैसे कि दामाद जी बोल रहे हैं तुम्हारी बहन तुम पर बोझ हो जाएगी, कहीं सच में ऐसा ना हो कि हमारे खर्च बढ़ते जाए और हमें तुम बोझ न लगने लगो, और तुम्हें ऐसा न लगे कि हमने तुम्हारा घर तोड़ दिया, लेकिन उन्हें सबक सिखाने का कोई और उपाय नहीं सूझ रहा है। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, अगर आप लोग सहमत हो तो बोलना। भैया, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। मुझे पता है भैया कि आप जानबूझकर मेरा घर कभी नहीं तोड़ेंगे। वो लोग कैसे हैं ना भैया, मैं पिछले 10 सालों से देख रही हूँ, बल्कि झेल रही हूँ भैया। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। देख रिंकी, शादी से पहले हमारी दुकान पर तुम भी काम किया करती थी। तुझे पता है हमारी दुकान इस शहर की सबसे बड़ी दुकान है। उस दुकान में कपड़े की डिजाइन कैसी रहनी चाहिए, क्या लेटेस्ट में चल रहा है, ये सब में तुम्हारी बहुत अच्छा नॉलेज थी। तुम्हारे ससुराल जाने के बाद हमने कारीगर रख लिया था, वो आज भी हैं, जिन्हें आज भी मैं वेतन देता हूँ।
जब मेरे घर में ही इतने अच्छे कपड़ों का डिजाइनर है तो मैं दूसरों को पैसा क्यों दूं? तू कल से दुकान पर आएगी। जितनी तनख्वाह मैं उन्हें देता हूँ उतना ही तनख्वाह मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह से तुम रिंकी आत्मनिर्भर बन जाएगी। किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं होगी तुम। और तुम्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि तुम हमारे ऊपर बोझ हो। तुम्हारे पति का गुरूर देखकर आज मुझे समझ में आ गया कि वो इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं है, लेकिन झुकेगा जरूर। और हाँ, अगर नहीं झुकेगा ना तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्या सुख मिला है तुम्हें उस घर में? और जब तुम अपना कमाएगी ना तो आत्मसम्मान से रहेगी। और हमारा 2 रूम तो खाली ही पड़ा हुआ है जो हमने बच्चों के लिए बनवाया था। बच्चों तो बाहर पढ़ने के लिए निकल गए हैं, तो तू वहां शिफ्ट हो जा। और आत्मसम्मान के साथ भी इस घर पर तेरा उतना ही हक है जितना कि मेरा है। तो तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती है, और जब तुम अपना कमाएगी तो चिंता ही क्या है। ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? कुछ दिन भी बेटी को रखकर खिला नहीं पाए और उन लोग को ऐसा लगेगा हमारी बेटी का घर टूट चुका है। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं माँ, भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस तरह से मैं आखिर कितने दिन तक इस घर में रहूंगी? आज नहीं तो कल दिलों में दरार आ ही जाएगी। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा रहूंगी ना माँ, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को अच्छा लगे। चलिए चलिए रिंकी, अब से आपका नया जिंदगी का शुरुआत होने वाला है। हाँ भाभी। क्या हुआ रिंकी? कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो रही है। कुछ नहीं भाभी। क्या बात है रिंकी, बताइए ना। भाभी 6 महीने हो गए, बच्चों से बहुत मिलने का मन करता है भाभी। बात तो आप सही बोल रहे हैं रिंकी, पर क्या कर सकते हैं। आप अपने सास ससुर का रवैया तो जानते हैं ना। सास ससुर को तो छोड़ ही दीजिए, आपके पति कैसे हैं ना, जो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। हाँ भाभी, मेरा परिवार वाला कैसा है ना, जो मैं ही जानती हूँ। अब जब तक मेरा आत्मसम्मान नहीं मिलेगा ना, तब तक मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ भाभी कि बच्चों को स्कूल में जाकर के मैं मिल लूंगी और वहाँ बच्चे लोग को मैं समझा भी दूंगी। मेरे बच्चे मुझे जरूर समझेंगे भाभी। रिंकी उदास मत होइए, सब ठीक होगा एक दिन। मैं क्या करूं? माँ भी फिसल कर गिर गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि घर का काम कैसे होगा। बच्चे हैं, हम लोग हैं, सबका खाना पीना तो होगा ही होगा। माँ थी जो बेचारी परेशान हो करके सब काम किया करती थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। माँ, दीदी को फोन की थी यहाँ आने के लिए। अरे बेटा मैं की थी फोन, लेकिन तुम्हारी दीदी यहाँ आना नहीं चाहती है। तुमने काम वाली को लगाया है, काम वाली तो ढंग से काम करती नहीं है बेटा। इतने इतने पैसे लेकर के चली जाती है। मेरी तबीयत सही नहीं है कि मैं काम करूं। तुम्हारे पापा हैं, दिन रात हॉल में बैठकर टीवी देखते रहते हैं और सब काम उनको समय पर होना चाहिए। मुझे तो लग रहा है बेटा कि किसी तरह बहू यहाँ आ जाती। अरे माँ, मैं ये सब काम कर चुका हूँ। बच्चे लोग से फोन करवाया था रिंकी के पास। मैंने बुलवाया था कि बोलो दादी गिर गई है। यह सुन करके भी रिंकी कोई जवाब नहीं दी और बच्चों से बोल रही थी कि बेटा मैं तुम लोग को सिवाय मैं उस घर में किसी को नहीं जानती हूँ। जैसे मेरे पापा बीमार थे और मेरे ससुराल वाले को थोड़ी सी शर्म नहीं आई थी एक बेटी को उसके मरते हुए पिता से मिलने नहीं दिया, और आज तक अपना घमंड दिखा रहे हैं और मेरे बच्चों से दूर भी रखा है। अरे बेटा, मैं तो बोलूंगी कि जा बहू को लेकर के आ जा। तुम इतना घमंड किस काम का बेटा? मैं बहू के साथ गलत की थी ना, तुम और अपने पापा को साथ में ले जा। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। हम लोग रिंकी को लेने आए हैं, लेकिन हम लोग रिंकी को नहीं भेज रहे हैं। आपने ही बोला था ना रिंकी को उस घर में कोई जगह नहीं है और हम नाक रगड़ते हुए आएंगे, तो हमें नाक रगड़ने की कोई शौक नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। रिंकी चुपचाप अपने घर चलो। कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती। ऐसी बातें कर रही हो बहू? तुम अपना पति को नहीं जानती? कौन सा पति जो 1.5 साल से अपनी पत्नी का हाल चाल भी नहीं लिया? और कौन सा ससुराल जो एक बेटी को उसके मरते हुए पिता से मिलने जाने की इतनी बड़ी सजा देता है कि वो अपने ससुराल छोड़ दे? रिंकी नहीं जानती आप लोग को। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। भाई साहब, आप लोग ने ये ठीक नहीं किया। मेरी बेटी को उसके बच्चों से 1.5 साल तक दूर रखा और अब उसे लेने आए हैं। हमें बहुत अच्छा से पता है कि आप उसे क्यों लेने आए हैं, क्योंकि आज उसकी आप लोग की जरूरत आन पड़ी है ना। आपकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी है और उनकी सेवा के लिए घर में एक नौकरानी चाहिए। आप लोग को कैसे पता चला? आप हमें नहीं बताएंगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? मेरी बेटी आप लोग के साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। आप लोग ने रिंकी के साथ अच्छा नहीं किया। 10 साल तक उसकी जिंदगी तबाह करके रख दी। आज मैं जब अपने बच्चों को खुश देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आप लोग जा सकते हैं। मैं मानता हूँ
कि रिंकी के साथ हम लोग ने बहुत गलत किया। आप बोलिए तो मैं रिंकी से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। हम आपकी सारी शर्तें मानेंगे। रिंकी, बहू। रिंकी, अब हम लोग अपनी गलती मानते हैं। अब चलो अपना घर। हाँ बहू, अब घर चलो अपना। नहीं, अभी आपकी माँ ने अपनी गलती नहीं मानी। पहले उनके पास फोन लगाइए और उन्हें बोलिए कि मेरे और मेरे परिवार वाले से वो माफी मांगे। उसके बाद मैं सोचूंगी मुझे उस घर में जाना है या नहीं। माँ, हाँ बेटा, बोलो ना। तुम्हारी बहू एक शर्त पर आएगी। क्या शर्त है बेटा? ये है ना माँ कि आप उसके परिवार से माफी मांगोगी। अरे हाँ बेटा, माफी मांगने में क्या जाता है। हमने गलती की है बहू के साथ। मुझे माफ कर दो बहू। और बहन जी, आप लोग की पूरे परिवार से मैं माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैंने बहुत गलती की हूँ। ठीक है, मैं आप लोग के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे यहाँ जाने से पहले आपको एक वीडियो बना करके मेरे भाई के मोबाइल पर सेंड करनी होगी कि आप लोग मेरे साथ क्या क्या किया था और आप लोग आज मुझे क्यों लेने आए हैं। और मेरे साथ अब कोई नाइंसाफी नहीं होगी, ताकि भविष्य में आप लोग मेरे साथ कभी ऐसा करने की सोचो भी नहीं, क्योंकि मैं आप लोग पर रत्ती भर भरोसा नहीं करती हूँ। किसी की फितरत इतनी जल्दी नहीं बदल सकती है, लेकिन हाँ, मैं अपने पक्ष को मजबूत कर सकती हूँ। इसलिए आप वीडियो बनाइए और मेरे भैया और भाभी के मोबाइल पर सेंड कीजिए। ठीक है रिंकी, मैं अभी वीडियो बना करके सेट करता हूँ। नेहा। हाँ भाभी, आप फोन किए थे? हाँ दीदी, फोन इसलिए किए थे ना कि आपका भाई बोल रहे थे ना कि यहाँ पर इतने सारे सब्जियां हो गई है, दाल हो गई है, तो बोल रहे थे आपके यहाँ पहुँचाने के लिए। तो देखिए ना, मेरी बेटी का फोन आया था और जरूरी काम याद आ गया। तो आपका भैया है जो चले गए हैं अपना बेटी के यहाँ, तो इतने सारे सामान है, मैं लेकर आ जाऊँ क्या? और वैसे भी दीदी, सब्जियां इतने सारे टूट गए हैं ना, तो रखे रखे खराब हो जाएंगे। अरे हाँ भाभी, आ जाइए ना, मैं तो आप ही का वेट कर रही थी। भैया किसी और दिन आ जाएंगे, आप आ जाइए। बहू, बहू। हाँ माँ जी, आपने कुछ बोला था क्या? खाना बना लिया क्या तुमने? नहीं माँ जी, अभी जा ही रही हूँ खाना बनाने। अच्छा बहू, खाना नहीं बनाई है तो ऐसा करना बहू कि तुम्हारी आज मामी सास आने वाली है, तो खाना थोड़ा ढंग का बनाना। हाँ माँ जी, खाना ठीक से बना लूंगी। नहीं नहीं बहू, रोज के जैसा खाना मत बनाना, थोड़ा आज खाना ढंग का बनाना। सीधे दाल चावल बना करके रख मत देना। ठीक है माँ जी। बहू अच्छे से पूछती भी नहीं है कि मामी सास कब आने वाली है। सुनी और निकल गई। पता नहीं मेरा परिवार क्या कर लेगा इन लोगों को। छोटी। हाँ दीदी, आज मामी सास आने वाली है तो खाना थोड़ा ढंग का बना देना। छोटी, बाथरूम में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मैं जा रही हूँ कपड़े धो लेती हूँ, तुम तब तक खाना अच्छे से बना लेना। ऑर्डर देकर जा रही है, बना रही हूँ ना स्पेशल खाना। इतनी गर्मी की हुई है और इस गर्मी में इनके लिए स्पेशल खाना बनाऊं? मेरे से तो नहीं होगा, बनाते रहे अपने खाना। इतना देर हो गई, अभी तक किचन से आवाज नहीं आ रही है। बहू ने खाना नहीं बनाई क्या? बहू, बहू। हाँ माँ जी। बहू, खाना नहीं बनाया क्या तुमने अभी तक? माँ जी, मैं तो बाथरूम में कपड़े धो रही थी, खाना तो छोटी बना रही थी, पता नहीं बना कि नहीं। अरे बहू, जा करके देख किचन में खाना बना या नहीं बना। अगर तुम्हारी मामी सास आ जाएंगी तो क्या खाना देगी, देख बहू। जी माँ जी। छोटी, छोटी कहीं दिख नहीं रही है और खाना भी नहीं बना है। कभी भी छोटी से एक काम बोल दो ना, लेकिन ये छोटी काम करने वाली नहीं है। निकल गई, अब इतना जल्दी मैं कैसे खाना बनाऊं? इतना लेट कर दिए भाभी आने में, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अरे दीदी, आप जान ही रहे हैं कि ट्रैफिक कितनी होती है। निकली थी तो मैं टाइम पर ही दीदी, लेकिन आते आते लेट हो गई। वो सब तो होते ही रहता है भाभी। और बताइए, बच्चे लोग और बहू लोग कैसी है? अरे दीदी, सब ठीक है। बहू तो गर्मी की छुट्टी में अपने मायके गई है, और बात रहा इनका तो ये तो अपनी बेटी के यहाँ गए हैं दीदी। मैं अकेली थी तो मैं सोची मैं अपनी ननद के यहाँ जा करके ये जो सामान है वो मैं पहुँचा देती हूँ। और बात रहा बेटा, बेटा तो अपना ऑफिस में लगा रहता है। हाँ हाँ भाभी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक किए जो मेरे यहाँ आ गए, आप अकेले रहकर क्या करते? वैसे दीदी, आपकी बहू लोग कहीं दिख नहीं रही है, सब कहाँ है? भाभी खाना बनाने में लगी हुई होगी। आपका नाम सुनकर कि मामी सास आने वाली है तो बहू सुबह से ही किचन में लगी हुई है खाना बनाने के लिए। और वैसे भी भाभी, लगता है कि आपके लिए आज स्पेशली खाना बनने वाला है, इसलिए बहू इतना लेट कर रही है। अभी रुकी भाभी, मैं बहू को बुलाती हूँ, क्या कर रही है बहू? बहू। हाँ माँ जी। अरे मामी जी आए हैं। नमस्ते मामी जी, खुश रहो खुश रहो। और छोटी बहू नहीं दिख रही है, वो कहाँ है? आ रही है मामी जी। बहू जाना, चाय पानी लेकर के आना मामी सास के लिए। जी माँ जी। मैं ही खाना बनाऊं और मैं ही परोसूं, ये ननद रानी कब कम आएगी? कुहू, कुहू। हाँ भाभी बोलिए। कुहू, मामी जी आए हुए हैं ना, तो माँ जी बोल रहे हैं खाना परोसने के लिए,
तो ऐसा कीजिए ना कुहू कि खाना परोस दीजिए आप। इधर बहुत सारे बर्तन धोने के लिए हैं कुहू, मैं बर्तन धो लेती हूँ। पर भाभी, छोटी भाभी को बोलिए ना खाना परोसने के लिए, मेरा और भी काम है। आपको लगता है कुहू कि छोटी आकर के खाना परोस देगी? खाना तो उसने बनाया ही नहीं, उससे तो उम्मीद ही करना गलत है। मामी जी आए हुए हैं ना कुहू, खाना परोस दीजिए ना, उनको भूख भी लगी होगी। ठीक है भाभी, मैं परोस देती हूँ। कुहू बेटा, और भी खाना नहीं है? क्यों माँ, खाना कहाँ है किचन में? जितना बना था वो तो मैं परोस ही दी हूँ। बेटा बहू को तो मैं बोली थी थोड़ा अच्छे से खाना बनाने के लिए, ये दाल चावल कौन बनाता है बेटा? माँ मुझे मत बोलो, अपनी दोनों बहुओं से बोलो, मुझे क्या मालूम रहेगा माँ। बड़ी भाभी ने बोला खाना परोसने के लिए तो मैंने परोस दिया, मुझे क्या पता है कि उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। जो सामने किचन में मुझे मिला वो मैं परोसती हूँ खाना। अरे दीदी रहने दीजिए ना, अब बहू को दाल चावल ही बनाने का मन होगा, इसीलिए बहू ने बना दिया। खाना खाते हैं ना दीदी? भाभी आप किचन में क्या कर रहे हैं? अरे दीदी सुबह के तो 9 बज गए हैं, अभी तक आपकी बहू उठी नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि चाय बनाकर खुद ही पी लेती हूँ और आपके लिए भी बना दी हूँ। अच्छा, तो अभी तक बहू उठी नहीं है भाभी? बहू। हाँ माँ जी। तुम लोग को शर्म है कि नहीं बहू? घर के मेहमान होकर सुबह सुबह चाय बना रही हैं और तुम लोग को अभी तक नींद नहीं खुली है। माँ जी मैं तो उठ ही गई थी, झाड़ू लगा रही थी कमरे में। छोटी को बोलिए ना, छोटी क्या कर रही है सुबह सुबह? वो नहीं उठी है, मैं तो कब का उठ गई हूँ। अरे दीदी रहने दीजिए ना, अब बहू लोग थोड़ा लेट से उठती है तो मेरे आने के बाद क्या चेंज करेगी ये लोग। फालतू में आप सुना रहे हैं बहू को। चाय तो बनी गया दीदी, चलिए बैठिए मैं चाय लेकर आती हूँ। दोपहर के 3 बज रहे हैं, अभी तक खाना नहीं बना है। मैं क्या बोलूँ, मेरी भाभी क्या सोचेगी मेरी बहू के बारे में? क्या हुआ दीदी, किस सोच में डूबे हुए हैं आप? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसे ही मैं कुछ सोच रही थी। कुहू बेटा कुहू, भाभी 1 मिनट मैं देखती हूँ मेरी बेटी क्या कर रही है। कुहू। हाँ माँ। बेटा तुम्हारी भाभी कहाँ है? तुम किचन में है? तुम्हें नहीं पता है माँ अपनी बहुओं की आदतें? मामी जी आए हुए हैं ना, तो मामी जी के लिए दोनों बहुएं क्यों काम करेंगी? दोनों अपने कमरे में बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही खाना बना लेती हूँ, वही मैं खाना बना रही हूँ अभी। दीदी अब मैं चलती हूँ घर। भाभी कुछ और दिन रुक जाते हैं ना, इतना जल्दी अब जाने लगे? नहीं नहीं दीदी, मेरा भी अपना परिवार है ना, सारे लोग आ गए तो मैं यहाँ बैठकर क्या करूँ? आती हूँ किसी और दिन दीदी, अभी तो मुझे जाने ही दीजिए। नहीं रुकेंगे भाभी? नहीं दीदी टाइम नहीं है, इस बार मैं नहीं रुकूंगी, अगले बार आती हूँ ना तो अगले बार मैं रुकूंगी। माँ जी। हाँ बोलो बहू। मेरा भाई आने वाला है माँ जी शाम तक आज, तो उसके लिए पनीर लेते आइए ना, पनीर की सब्जी बनानी है, मेरे भाई को बहुत पसंद है पनीर की सब्जी। ठीक है बहू ला दूंगी। दीदी। अरे सोहन बड़ा जल्दी आ गया। नमस्ते दीदी। खुश रहो सोहन खुश रहो, बैठो ना, खड़े क्यों हैं? और बताओ सोहन, घर में माँ पापा सब ठीक है ना? अरे हाँ हाँ दीदी सब ठीक है। माँ जी कहीं दिख नहीं रहे हैं, माँ जी कहाँ है दीदी? तो थोड़ा सा बाहर गए थे सोहन, अभी आते ही होंगे। तुम बैठो ना, मैं आती हूँ तुम्हारे लिए चाय और पानी लेकर। और जीजा जी कहाँ हैं? अरे सोहन वो तो अभी काम पर गए हुए हैं, तुम बैठो मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। अरे बेटा आ गया तुम? हाँ माँ जी, नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा खुश रहो। बेटा तुम लोग बातें करो, मैं अभी आई। दीदी आपकी सास ऐसे क्यों चली गई बिना बात किए मेरे से? अरे सोहन तुम माँ जी के बारे में इतना क्यों सोचने लगा? होगा उनका कोई काम, जाने दो ना उन्हें। और बताओ तुम घर में सब लोगों के बारे में? देखा ना माँ, देखा ना ये बड़ी भाभी को इनका भाई आए नहीं कि सब तरह का खाना बनने लगा, और मामी जी आए हुए थे तो देखा ना कैसा दाल चावल बना करके छोड़ दिया था इन्होंने। हाँ बेटा वो तो मैं देख ही रही हूँ, पर माँ ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसे ही होता रहेगा क्या घर में? दीदी मैं चिंकी को जा रही हूँ दूध पिलाने, बाकी का काम आप देख लीजिए। एक बच्चा नहीं हुआ ही महारानी का, हर काम में बोलती है कि मैं ये करने जा रही हूँ, मैं वो करने जा रही हूँ। इसके काम के लिए तो मैं नौकर हूँ ना, कि बाकी का काम मैं कर लूंगी। और माँ जी भी कुछ बोलते नहीं है इसे, मैं भी नहीं करूंगी, देखती हूँ कि कौन काम करता है। अभी तक खाना नहीं बना है, दोपहर होने को आया, ये बहू लोग गई कहाँ है? बहू। हाँ माँ जी। जरा ये बताओ मुझे, ये तुम लोग क्या बना रखी है? मैंने क्या किया माँ जी? तुमने नहीं कुछ किया, छोटी ने नहीं कुछ किया, तो किया किसने?
दोपहर के 3 बज रहे हैं बहू, अभी तक दोपहर का खाना नहीं बना है। तुम लोग को समझ में है या नहीं? घर में मेहमान आ जाए तो खुद से ही खाना बनाए। तुम लोग बहू हो किस काम की? आराम करने की। 1 सप्ताह से मेरी बेटी खाना बना रही है, तुम लोग को समझ में आता है या नहीं? उसका एग्जाम चल रहा है, उसके बावजूद भी खाना बनाई जा रही है। तुम लोग को आराम करते करते शरीर में परेशानी होती है या नहीं होती है? माँ जी, मुझे आप क्यों हमेशा सुनाते रहते हैं? अपनी छोटी बहू को तो आप कुछ बोलते नहीं है। मैं सीधा हूँ इसीलिए तो आप मुझे सुनाते हैं ना। मेरे से जितना बनता है उतना मैं काम करती हूँ। अब छोटी आराम करेगी तो मैं कितना काम करते रहूंगी? क्या छोटी कहीं की महारानी है जो उसे बोलते नहीं है काम करने के लिए? और मैं कहीं नौकर की बेटी थी जो आप मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं? छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ माँ जी। जरा मुझे ये तुम बता, तुम्हें भूख लगती है या नहीं लगती है? क्यों माँ जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भूख तो सबको लगती है, तो मुझे भी लगेगी। तो भूख लगती है तो खाना कौन बनाएगा? मेरी बेटी बनाएगी और तुम लोग आराम करेगी। माँ जी, मुझे मत सुनाइए। मैं तो अपना बच्चा को लेकर खुद ही परेशान रहती हूँ, तो मैं किधर क्या करूँ? रात में तो 4 बजे तक चिंकी रो रो करके परेशान कर रही थी। 5 बजे तो मेरी आंख लगी है माँ जी, तो थोड़ा लेट तक मैं सो गई तो क्या दिक्कत है? बाकी टाइम तो मैं काम करती ही हूँ। छोटी, तुम बच्चा का बहाना मत बनाओ। बच्चा मैं भी पाली हूँ, तुम्हारा स्पेशल बच्चा नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी मैं काम करती हूँ। तो आपके जैसा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है 2 बच्चे के। एक ही बच्चे हुए हैं मेरे, 2 बच्चे हो जाएंगे तो मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएंगे। तो दीदी मेरे ऊपर उंगली उठाना बंद ही कीजिए। देखा ना माँ जी, देखा ना, ये आपकी छोटी प्यारी बहू मुझे क्या क्या सुनाई जा रही है। ये काम नहीं करेगी और बच्चा पर बहाने मारेगी। तो ठीक है, जब छोटी नहीं काम करेगी तो मैं क्यों मरूं? अगली बार से माँ जी मुझे मत सुनाइएगा कि खाना बना, काम हुआ या नहीं हुआ, नाश्ता मिल रहा या नहीं मिल रहा, चाय मिल रहा या नहीं मिल रहा। मुझे ये सारे कामों का जिम्मेदारी मत ठहराइएगा। मैं ही एक अकेली आपके घर में बहू नहीं है, आपकी 2 बहुएं हैं। दोनों बहुओं पर बोलना आपका बराबर का हक है, ना कि मेरे ऊपर सिर्फ। बड़ी, अगर तुम थोड़ा ज्यादा काम कर ही लेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि छोटी को अभी एक छोटा बच्चा है और वो अभी नई नई माँ बनी है, उसको अभी कोई नॉलेज नहीं है। उसे संभालने दो ना, काम तो वो करेगी ही। क्यों इसके बराबरी में तुम लगी हुई रहती है? और हाँ छोटी, तुम्हारा बच्चा परेशान करती है, बच्चा तुम मुझे नहीं दे सकती है? तुम बच्चा को लेकर के अपने कमरे में बैठी रहती है। क्या मैं उसकी दादी नहीं हूँ? मैंने बच्चे पाले नहीं है। अगले बार से दोनों को मैं बता रही हूँ, काम में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। दोनों काम मिल बांट करके करो। अगर तुम्हारी बच्ची रोती है तो मुझे दे दिया करो। बहू, बहू, ये बहू पता नहीं क्या कर रही है। शाम का टाइम हो गया है, चाय बना नहीं रही है बहू। अब लगता है मुझे ही बनाना होगा। पियो माँ, चाय पियो। अरे बेटा, भाभी तुम्हारी क्या कर रही है? पता नहीं माँ, दोनों अपने अपने कमरे में हैं, मुझे क्या पता। इतना समझाने के बाद भी इन दोनों को कान में जू नहीं रहेगा। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं ये दोनों बहुओं को? समझाएगी क्या माँ? इतना समझाने के बाद भी उन लोगों ने समझा नहीं। मैंने देखा कि मैं जब चाय बना ली तो दोनों भाभी ने किचन में आए और कोई कॉफी। मैंने देखा कि मैं जब चाय बना ली तो दोनों भाभी ने किचन में आए और कोई कॉफी बना रहे हैं, कोई अपने लिए चाय बना रहे हैं, बना बना कर अपने कमरे में चले गए। भैया, आप क्या बोल रहे हैं कि मेरी शादी के सालगिरह में नहीं आएंगे? आपकी प्यारी लाडली बहन का सालगिरह है, और वो भी साल में कौन सा 2 बार आता है भैया? एक ही बार तो आता है शादी का सालगिरह, और उसमें भी आप आने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ भैया, आपको आना है तो आना है। अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? तुम्हारे भैया नहीं आने के लिए बोल रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है तो रहने दो ना। कौन सा हम लोग सालगिरह पूरे फैमिली को बुलाकर कर रहे हैं? सिर्फ घर वाले ही तो मिलजुल करके कर रहे हैं। क्या इतना अपने मायके वाले को परेशान कर रही है? जब तुम्हारे भैया को छुट्टी मिल जाएगी तो आ जाएंगे तुमसे मिलने। क्या माँ जी, आप मेरे मायके के बारे में बोल रहे हैं? मेरे मायके के बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है कि किसे कैसे मनाने हैं। माँ जी, मुझे परेशान मत कीजिए। शादी का सालगिरह साल में एक ही बार आता है, 2-3 बार नहीं आता है कि भैया किसी और दिन आ जाएंगे। मुझे मेरे मायके में अच्छे से बात करने दीजिए माँ जी, मुझे परेशान मत करने आइए। देखा ना भैया, देखा ना, आपने जरा सा ना बोला और मेरी सास ताने मारना चालू कर दी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ भैया, आपको यहाँ आना है तो आना है। और हाँ भैया, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप अकेले नहीं आएंगे, भाभी और माँ को साथ में लेकर आएंगे। सुना ना आपने? कितने दिन बाद मेरे भैया आ रहे हैं, आज मैं अपने भैया का सारा मनपसंद खाना बनाऊंगी। अरे भैया, इतना लेट कैसे हो गया आपका? मैं कब से इंतजार कर रही थी, सारा खाना ठंडा भी हो गया।
कोमल, ये तुम्हारा आदत अभी तक नहीं गया है। कितना भी जल्दी आ जाता हूँ ना, उसके बाद भी बोलती है कि लेट हो गया। कोई लेट नहीं हुआ है कोमल, मैं टाइम पर ही आया हूँ। हाँ भैया, कभी भी आप मुझे हराए हैं जो आज हरा लेंगे। और वैसे भी माँ, तुम इतनी पतली कैसे हो गई है? क्या भाभी तुम्हें खाना खिलाती नहीं है पेट भर? अरे क्या बेटा, क्या बोले जा रही है? बहू मुझे क्यों नहीं खिलाएगी भला? हाँ ननद रानी, कर लीजिए मेरी शिकायत अपनी ससुराल में। अब आपकी माँ खा खा कर मोटी होती ही नहीं है, तो क्यों मुझे बदनाम कर रहे हैं अपनी ससुराल में? भाभी, आप भी मजाक को सीरियस ले लेते हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं माँ, अब तुम मेरे घर आ गई है ना, देखना 10 दिन में खिला खिला कर तुम्हें यहाँ से मोटा करके भेजूंगी घर। मतलब कि 10 दिन तक इसके पूरे परिवार के लिए मुझे काम करना पड़ेगा? अरे नहीं बाबा नहीं, क्या मेरे मायके वाले आते हैं तो क्या छोटी कभी काम करती है मेरे मायके वाले के लिए? मैं भी नहीं करूंगी। माँ, भाभी और भैया, चलिए डाइनिंग टेबल पर, आपके लिए नाश्ता वही मैं निकालती हूँ। अरे दीदी कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए? इतने सारे काम पड़े हुए हैं मेरे। दीदी, आ रही हूँ ना मैं, चिल्लाते रहो तुम। कोमल, शादी के बाद तो आप खाना बहुत टेस्टी बनाने लगे हैं। आपकी जेठानी भी मिलकर बनाई थी क्या? अरे नहीं भाभी, मेरी जेठानी तो मेरे से चलती है, वो क्या मेरी काम में हेल्प करेगी? खाना तो मैं अकेले ही सब बनाई थी। क्या बेटा, तुम्हारे घर में सास नहीं है डांटने के लिए कि छोटी बहू काम कर रही है और तुम आराम किए चल रही है? सारी गलती तुम्हारी सास की है बेटा। माँ जी, छोटी के फैमिली वाले सब बैठे हुए हैं, जाइए ना आप भी उन लोग के साथ बैठिए, नहीं तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अरे जा रही हूँ ना बहू, तुम भी क्या परेशान करने लगती है? अब कर भी क्या सकते हैं माँ, सास की गलती है तो कभी भी मेरी सास एक्सेप्ट करती है कि मेरी गलती है? बराबर तो मुझे ही डांट करके चुप करा देती है। अब जरा तुम ही बताओ माँ, मेरी एक छोटी बच्ची है तो काम में ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो सास मुझे हमेशा चिल्ला करके सुनाते रहती है कि काम नहीं करती है, दिन भर आराम करती है बच्चों को लेकर के। मैं क्या बताऊं माँ, मेरी सास किस मेंटेलिटी की है। नहीं नहीं कोमल, ऐसा तो आपकी सास को नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी तो जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि सारा काम अकेले आप ही कर रहे हैं। बर्तन धोना हो, खाना बनाना हो, कपड़े धोने हैं, सारे काम मैं आपको करते देख रही हूँ। दामाद जी कुछ बोलते नहीं अपने परिवार वाले को? अरे क्या बोलेंगे भाभी, आपके दामाद जी भी तो अपनी माँ और भाभी का पक्ष ही लेते रहते हैं हमेशा। मेरी सारी बात गलत लगती है उन्हें। दामाद जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। टेंशन मत लो कोमल, मैं हूँ ना, मैं दामाद जी को समझाता हूँ। बस बहू, और कितना गिराएगी अपने परिवार को मायके वाले के सामने? तुम ही सारा अकेले काम करती है। समझन जी, मेरी बातों को आप बुरा मत मानिएगा। जब से मैं आई हूँ ना, तब से मैं अपनी बेटी को ये काम करते देख रही हूँ। आपको आए हुए एक दिन हुआ नहीं कि आप हमारे घर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं समधन जी। आपकी बेटी यहाँ क्या क्या ड्रामे करती है, आपको कुछ पता है? जरा मुझे ये बताइए समधन जी कि मेरे मायके वाले आते हैं, चाहे बड़ी बहू के मायके वाले आते हैं, चाहे हमारे घर के परिवार कोई भी आ जाए, तो छोटी बहू का तो रात की नींद ही नहीं पूरी होती है, बच्ची ही परेशान करती है इसे। और जब इसके मायके वाले परिवार आते हैं तो इसके सारे काम टाइम पर कैसे होने लगते हैं, बच्ची भी नहीं रोती है, सुबह उठने में टाइम से भी उठ जाती है। अभी वही तो मैंने देखा, कल आप आए, रात भर खाना बनाई है, बर्तन धोकर रखी है, सुबह उठते के साथ ही 6 बजे नींद भी खुल गई इसकी। और उल्टा ये हम लोग पर दोष लगा रही है कि हम लोग इसके काम नहीं करते हैं। जब छोटी बहू ही घर का चाल चलन बदलने लगे तो क्या बोल सकते हैं? मैंने तो सुना था कि बड़ी बहू घर बिगाड़ती है, लेकिन मैं तो अपने घर में छोटी बहू को देख रही हूँ कि मेरे घर को बिगाड़ना चालू कर दी है। मेरी बड़ी बहू इसके आने से पहले सारा काम करती थी, लेकिन इसके आने के बाद इसका काम में ढीलापन देखकर वो भी इसी की तरह करने लगी और ये दोष लगा रही है हम लोग पर। तुम्हें शर्म नहीं आती है बहू? अगर ऐसा है तुम्हारे मन में कि मेरा परिवार का मैं खुद देखूंगी, आप अपना परिवार को आप खुद देख लीजिए, बड़ी दीदी अपना परिवार को खुद देखेंगे, तो ऐसा करो बहू, बोलो तो मैं कल ही सबको अलग अलग कर देती हूँ। मंजूर है ना? तुम्हारे माँ, भाई, भाभी सब आए हुए हैं, तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी, सब मिलजुल कर काम करेंगे माँ जी। बेटा, ससुराल में इस तरह से नहीं करनी चाहिए। जब परिवार में फुल फैमिली है तो एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, ना कि अपना अपना को देखना चाहिए। ये गलत बात है ना बेटा, मैंने तुम्हें ये तो परवरिश नहीं दिया था। अब तुम ही बताओ बेटा, तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे जैसा बिल्कुल करने लगेगी अपने घर में?